हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, आगे क्या नेक्स्ट सेक्शन उनका होने वाला है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितनी आप लोगों से रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी की औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी मदद मिल सके, उनको भी मेरी वीडियोस से जो है और मैसेजेस मिल सकें, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकल सके। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आते हैं, लेकिन हम उसमें बाहर भी निकल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को आप जितना चेस करोगे, जितना उसके पीछे भागोगे, वो इंसान आपके इतनी दूर जाएगा। ठीक है। मैं काफ़ी बार बोलती हूँ, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, आपकी जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि जैसे ही आप किसी को वैल्यू देने लगते हैं वो आपकी वैल्यू घटाने लगता है। तो गाइस, आपको इतना खूबसूरत भगवान ने बनाया है, आपकी इतनी प्यारी बॉडी माइंड सोल भगवान ने दिया है, तो क्यों आप अपनी लाइफ को दूसरों के लिए बर्बाद कर रहे हो, है ना। मैं कहूँगी कि आपको इतना प्यारा भगवान ने फैमिली दी है, या और भी आपके लाइफ में इतने प्यारे लोग दिए हैं जो आपको प्यार करते होंगे। ठीक है, नॉट इवन दैट कि आपके पेरेंट्स या और लोग भी आपको प्यार करते होंगे, और लोग भी आपकी कद्र करते होंगे। तो जो लोग आपकी कद्र करते हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं ना, उनकी सुनिए, उनके हिसाब से आगे बढ़िए, उनको प्लस पॉइंट में रखिए, ना कि उन लोगों को कि जो आपको अपने पीछे भगाते रहते हैं और फिर भी आपकी सुनते नहीं हैं। कुछ मुझे ऐसा ये चैनलाइज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं इस चीज़ को लेके परेशान हैं। कोई इंसान है जो आपको भगा रहा है, दौड़ा रहा है, और फिर वो आपकी लाइफ में मुझे तब आता हुआ दिख रहा है जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके अंदर जबरदस्त डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। चाहे आप यहाँ पे मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, दोनों के लिए बात बता रही हूँ। अभी मेल हो तो भी आपके अंदर जबरदस्त डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। आप सामने वाले बंदे के लिए हर तरफ से झुकने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आपका पर्सन है वो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर जबरदस्त डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। उनके दिमाग में सेट है कि उनको झुकना नहीं है, और आपके दिमाग में सेट है कि आपको बार बार झुकना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी को सामने वाले पर्सन को नहीं देना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आपको 7 चक्रा हीलिंग करनी है, वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्रिस्टल बाय कर लीजिए। क्रिस्टल बाय के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्रिस्टल बाय के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 7 चक्रा हीलिंग क्रिस्टल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज की माला लगाई है, वो आप ले सकते हैं। जाप माला है, इससे आप जाप भी कर सकते हैं, और जाप करके इसे पहनेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करेंगे। और जिसने भी आपके ऊपर नेगेटिविटी करी है वो बैक टू पवेलियन जाएगी, बैक टू फायर उसी पर्सन पे हो जाएगी। ओके, तो स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग की नीड है, या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको क्रिस्टल बाय करनी है तो उसके लिए भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, आप वहाँ पे कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है और कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिवली है, कलेक्टिव रीडिंग है। जल्दी से स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए कि आपके पर्सन जो है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है, आने वाले समय में आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, क्या आप उनके साथ रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, क्या वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, या फिर वो सिर्फ आपके पास आपके लिए टाइम पास कर रहा है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर वाले इसे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो में आप लोगों के लिए आपकी एनर्जी कैच कर पाती हूँ, आपके लिए एफर्ट्स डाल पाती हूँ, तो आप जो है मुझको सुपर चैट या सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, सुपर स्टिकर्स भी भेज सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फैमिली का मेंबर बनने के लिए, और लाइव ज्वाइन करिएगा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए। फ्री लाइव होता है, 1 क्वेश्चन इज फ्री। ओके, मेंबर्स प्रायोरिटी रीडिंग होती है। नमः शिवाय। महादेव मुझे कनेक्ट करें, जो कलेक्टिव लेवल पे मेरे पर्सन इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग के देख रहे हैं, उनके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड में इनको लेकर क्या चल रहा है।
उनके पर्सन की क्या फीलिंग है इनको लेकर, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन की क्या फीलिंग है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या चाहते हैं, इस रिलेशन का क्या आउटपुट है, क्या मेरे व्यूअर्स को इनका वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना चाहिए महादेव। ओके, पॉपअप हुआ है कार्ड खुद ही, वेरी नाइस, क्वीन ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है और जो कि मैं अभी आपसे जिक्र ही कर रही थी, मेरे इंट्यूशन से मैं आपको चैनलाइज कर रही थी, मेरे इंट्यूशन ने मुझे चैनलाइज किया था कि जब तक आप जो है इस एनर्जी में रहेंगे, मतलब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अब आपका पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्या है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स के साथ सन की एनर्जी आई है। ओके, और क्या है, स्ट्रेंथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू महादेव। मुझे कनेक्ट करें और मेरे जो व्यूअर्स कलेक्टिव लेवल पे देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है इनको लेकर। ओके, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए, मतलब कि आपके पर्सन के अंदर जो है अभी यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी भी है और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और क्या है, और हिंदुओं के लिए क्या है, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, वेरी नाइस। आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, आपको और अपने परिवार को और अपनी करियर को, तीनों को सिक्योर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गॉड। और क्या एनर्जी है इनके पर्सन के, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कलेक्टिव लेवल पे, टाइमलेस, चाहे कभी भी देखिए, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, क्या है इनके व्यूअर्स की एनर्जी, इनके पर्सन की एनर्जी क्या है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पर्सन के, वाओ, वेरी नाइस, हाई प्रीस्ट्रेस। और क्या एनर्जी है महादेव, मुझे कनेक्ट करें। ओके, वेरी नाइस, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। जस्टिस, यस, 2 कार्ड में यहाँ पे और लूँगी। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, देखो, ओके, जब मुझे अगर नीड लगेगी तो मैं और भी ले लूँगी, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, ऑन ऑफ, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट और इन कांटेक्ट, सभी के लिए ये रीडिंग है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन थे ना, आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अगर प्रॉब्लम थी तो इतनी सी प्रॉब्लम थी कि आप उनको बहुत ज़्यादा देते थे, इस प्यार में आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे और आपके पर्सन इसको आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उनको लग रहा था कि आप देते रहोगे और वो आपका यूज़ करते रहेंगे। मेरे को यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशन में ना आपके साथ बहुत ज़्यादा बिट्रेल हुआ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा झूठ सच हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, आपको ना चीट किया गया। अगर मैं एक तरीके से बताऊँ तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है, आपके पर्सन ना अगर अभी तक मैच्योर नहीं थे, अभी तक मैच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे, उनको ना वो आपको जो है ना ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि आप ना एक समान हो। मतलब उनको लग रहा था ठीक है, लाइफ में है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे। उनको लगता था कि उनके लाइफ में ज़बरदस्त ऑप्शंस है, ज़बरदस्त ऑप्शंस को वो पकड़ के बैठे थे। और मुझे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन्स जो थे ना, वो बहुत टाइम से आपको लेकर स्टक एनर्जी में थे, स्टक एनर्जी में इन द सेंस कि उनको कोई ना कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनको दी जा रही थी। अगर एक होता है कानों से जहर और एक होता है मुंह से जहर देना, है ना, तो उनको कानों से जहर दिया जा रहा था और वो कानों के कच्चे मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कानों के कच्चे हैं, अभी मुझे वो मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी मुझे वो काइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेके। जब बहुत ज़्यादा एरोगेंट नेचर के थे ना, एगोइस्टिक नेचर के थे, आपकी किसी भी दुख से, आपके किसी भी दर्द से अगर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, तो अब उनको इस चीज़ का फर्क पड़ने लगा है। अब वो समझने लगे हैं, वो आपको केयर करना चाहते हैं, आपके लिए ना बहुत ज़बरदस्त फीलिंग लगते हैं।
इतनी फीलिंग आपके लिए रखते हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि फाइनली इस फीलिंग को वो दबाएं कैसे। वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने निकालना भी नहीं चाहते, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना एक अंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, कि आपके पास अगर आएंगी, आपका रिकंसाइल होगा, आपकी बातचीतें होंगी, और कभी आपने उनसे कुछ भी पूछा तो फूट फूट के आपके कंधे पर सर रख के रोएंगे, और आपको मतलब इतना प्यार करेंगे, इतनी केयर करेंगे कि आप खुद मुझसे कहोगे कि ये क्या मिरेकल हुआ है, इस पर्सन को क्या हो गया, इसको मेरे से इतना वो क्यों हो गया, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था दीदी, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले तो ये कुछ भी नहीं करते थे, पहले तो इनको मेरे से कोई मतलब नहीं था। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपको लेके ना बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा केयर उनके अंदर आ गई है। वो ना एक आपको ना अंदर से एक गहराई में आपसे प्यार करते हैं, मतलब उनके जो इमोशंस है ना वो फूट फूट के गिर रहे हैं। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उनके इमोशंस जो हैं वो फूट फूट के गिर रहे हैं। और कुछ मुझे यहाँ पे जो है उनके हेल्थ इशू भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे उनके लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या है कि अभी तक सन का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप लोगों के रिश्ते में एक निगेटिविटी थी, अगर आप लोगों के रिश्ते में लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, एक आपको इनसिक्योरिटी थी, कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं चला गया, पता नहीं कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे नहीं करेंगे, क्या मुझसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, पक्का मुझसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे मैरिड हैं और डिवोर्स केस चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपके लिए डिवोर्स केस डाला होगा, और अभी वही आपसे ये कहेंगे कि नहीं जी मुझे तो डिवोर्स नहीं देना है। मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वही आपसे कहेंगे नहीं जी मुझे तो आपको डिवोर्स नहीं देना है, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि उनकी समझ में आ गया कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। अभी उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, बट मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अभी उनको ये समझ में आ गया कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 4-5 लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ 4-5 पर्सन आपको अप्रोच करने की सोच है, और मोस्टली जो भी आपसे मिलता है उनको पता चलता है कि आपके लिए आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ऑप्टिकल्स चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा आपसे कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो आपको ऑफर देने के लिए तैयार बैठा है। वो बात अलग है कि आप उसका एटीट्यूड समझ भी जाते हो, मुझे साफ तौर पे दिखाई देता है कि आप उसका एटीट्यूड समझ जाते हो। वो बात अलग है कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, आप उस बंदे को ये शो नहीं करते कि आपके मन में ये सब चीज़ें जो सामने वाला बंदा आपके लिए सोच रहा है वो आ रही है। तो इस वजह से मुझे आपके पर्सन की लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग करने की आती हुई दिखाई दे रही है, कि फाइनली जो है मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। अब मुझे उसके पास जाना है, अब मुझे उससे मिलना है, अब मुझे अपनी मन की भावनाएं उसे बतानी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या इस ऑन ऑफ सिचुएशन में आप दोनों का मतलब कि एक पैचअप हो ही ना पाए। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये अपॉर्चुनिटीज उनकी हाथ से निकल जाए। मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है, बहुत ज़्यादा। उसने ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा। मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि उस पर्सन ने आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा, और उसने ना बहुत ज़्यादा आपको गुस्से, मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया। मैं साफ तौर पे देख पा रही हूँ कि उस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, अपनी चलाई, आपकी नहीं सुनी, आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेता गया, आपकी वैल्यू नहीं करी, और आप बहुत ज़्यादा झुकते गए। अगर आप झुकते गए ना, झुकते गए, अब मैं देख रही हूँ कि आप ना रिश्ता बचाने के लिए झुकते गए, और उसने उसको लगा कि आप गिरे हुए हो। अगर मैं नॉर्मल शब्दों में ये कहूँ तो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उस इंसान, आप बहुत ज़्यादा झुकते गए तो उस इंसान को ये लगा कि आप गिरे हुए हो, उसने आपको गलत ले लिया, उसको लगा कि आप गिरे हुए हो, और आप तो झुकते जाओगे, और उसको लगा कि शायद आपके बिना, उसके बिना, सॉरी हाँ, उसके बिना आपकी रोटी अंदर निगल ही नहीं जाएगी आपसे। लेकिन अभी क्या है, अभी वो एक्सट्रीम लेवल पे आपसे डिवोटी होना चाहता है। अभी वो एक्सट्रीम लेवल पे आपसे डिवोटी होना चाहता है, आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। आपके बीच में जो भी डिस्टर्बेंसेस लगे रहे हैं, अब इमोशनली स्टेबल मुझे वहां पर्सन होता हुआ दिखाई दे रहा है, काइंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको समझता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वीन किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन जो है ना आपसे कनेक्ट करना चाहता है। इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है ना, आपको लेके बहुत ज्यादा ना, मैं बताऊं तो जो कंट्रोलिंग नेचर का था ना, अब वो मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि वो इंसान अब चाहता है कि आगे जो भी हो ना लॉन्ग टर्म के लिए हो।
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है वो आपसे, समथिंग लाइक दैट, मैरिड या कमिटमेंट देना। कोई भी, ये नहीं सिर्फ कॉल टेक्स्ट मैसेज में कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अब आपके ऊपर ना उसकी मोहर लग जाए, आपकी शादी हो जाए, मोहर लग जाए, और ऑलरेडी मैरिड हो तो वो इंसान आपके लिए रीयूनियन चाहता है, क्योंकि इसके इंसान के दिमाग में साफ तौर पे समझ में आ गया है कि फाइनली वो आपके बिना नहीं जी पाएगा। भाई अभी तक तो वो आपको घूस करके गया था, क्योंकि उसके दिमाग में आ रहा था कि उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, वो कंटिन्यू कर लेगा, उसको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे यहाँ पे अब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपके बिना नहीं जी सकता। आपकी लाइफ में ना मतलब उसकी लाइफ में आप एक एक ना एक स्पार्क हो, आप उसका एक हीलिंग स्टार हो। जो केयर, जो रेस्पेक्ट, जो प्यार आपने उसको दिया है ना, उस पर्सन को दिया है, जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से मैनेज करना, इसीलिए मैं पर्सन बोलती हूँ। ठीक है, तो वो जो भी आपका पर्सन है, आपने उसको जो दिया है वो उसको आज तक किसी से नहीं मिला। आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में भी गया ना, थर्ड पार्टी में ये नहीं कहूँगी कि रोमांटिक थर्ड पार्टी में गया, कहीं भी गया, चाहे अपने फैमिली में गया, फ्रेंड्स में गया, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी में गया, वो रिलैक्स उसको कहीं नहीं मिला जो आपसे एक बात करने में उसको मिलता था। मतलब वो जितना भी परेशान होता था ना, आपके पास आता था, तो आपकी एक आवाज, आपका एक टच, आपकी एक केयर, आपकी एक काम वाली जो कंडीशन होती थी ना, वो इस इंसान को हील कर देती थी। चाहे उसके लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स खड़े हुए हों ना, आप उसके साथ ना एक कहते उसका एक कवच बन के खड़े रहते थे, आप उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते थे, आप ना उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, समथिंग लाइक दैट कि कोई बात नहीं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मुझे तो लग रहा है कि एक रहने उठने का, कपड़े पहनने का तरीका, ये सब भी आप ही ने उसे सिखाया। उसको कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में, उसको ना एक एक चीज़ के बारे में आपने नॉलेज दी कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप उसकी बहुत केयर करते थे। अब वो इंसान अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देता, अगर मैं सही तौर पे बताऊं, उसके जो एक लग्जीरियस लाइफ जो आपने उसको जीने के लिए सिखाई ना, जो आपने सिखाया कि नहीं इसके साथ ये मैच करेगा, इसके साथ ये पहनो, ऐसे नहीं लग रहा है, लाओ वीडियो कॉल करके दिखाओ क्या पहना क्या कर, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है कि अब नहीं, अब उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको ये भी लग रहा है कि अब मैं किससे दिखाऊं, उसको लग रहा है मैं किससे दिखाऊं। लेकिन ये मैं ये नहीं कहूंगी कि समथिंग लाइक दैट कि वो बंदा घाट घाट का पानी नहीं पिए, वो सब जगह घूम फिर आया है, वो सब जगह घूम फिर आया है, घाट घाट का वो बंदा पानी पी आया है, उसके बाद उसके किसी के भी पास जाता है, वहां से उसका कनेक्शन, थोड़ी देर बातें होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद फिर उसके बैक ऑफ द माइंड में चलता है, मतलब कुछ दिन बातें होने के बाद उसको लगता है कि नहीं यार ये बात इसमें नहीं है, फिर वो दूसरे से कनेक्ट होता है, फिर उससे बातें करता है। मतलब एक कलेक्टिव लेवल पे हर किसी के लिए ये बात नहीं होगी, रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ मोस्टली लोगों के लिए रेजोनेट करती है कि आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में किसी से तो कांटेक्ट में आए हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद मतलब उनको लगा कि शायद उनकी फैमिली स्टेबल हो जाएगी, उनकी लाइफ में लव आ जाएगा, केयर आ जाएगा, अबेंडेंस आ जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली उसको ये महसूस हुआ है कि ये जो रिश्ता खराब हुआ है ना, इस रिश्ते को खराब होने के कारण जो है उसके एल्डर्स हैं। मुझे यहाँ पे उसके पेरेंट्स यहाँ पे रिश्ते को खराब होने की दिखा रहे हैं, कोई बुजुर्ग यहाँ पे महिला और पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये पैसों की वजह से और घर परिवार की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। यहाँ पे एक बच्चा मुझे देखो सफर करते हुए दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग क्लियरली देखो तो यहाँ पे मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका पर्सन है, यहाँ पे वो बुजुर्ग बैठे हैं, तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है एक फैमिली की वजह से हुआ है। फैमिली को मतलब फैमिली नहीं चाहती, मैं सही बताऊँ तो उसकी फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों साथ में आओ। अगर आप लोग मैरिड हो तो 100% ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जो नहीं चाहते इस रिश्ते में आप लोग साथ में आओ, क्योंकि आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है ना वो जबरदस्त है। जब आप उसके साथ होते हो ना, अपने पर्सन के साथ होते हो, तो उसकी लाइफ में अबेंडेंस होती है, हार्मनी होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, और आप फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होता है। और मुझे दिखता है कि आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो ना तो आप अपने वर्क के ऊपर स्टेबल हो पा रहे हो, ना वो अपने अपने वर्क के ऊपर स्टेबल हो पा रहे हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि अब आपने स्टेबल होना शुरू कर दिया, बट उस इंसान का वर्क अभी भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, और वो उस चीज को मिस कर रहा है, उस स्पार्क को मिस कर रहा है जो वो आपके साथ फील करते थे, जो आपके साथ फील करते थे, किसी भी प्रॉब्लम में आप उन्हें सपोर्ट करते थे। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप उनको हो सकता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वजह से बहुत ज्यादा रिग्रेट की सिचुएशन में वो पर्सन बहुत ज्यादा मतलब उसको समझ में आ रहा है कि जो भी उसके साथ हुआ है गलत हुआ है।
उसको लगता है, उस पर्सन को लगता है कि एक घर परिवार की वजह से, मुझे यहाँ पे कोई बच्चा भी सफर करते हुए दिखाई दे रहा है किसी बच्चे की वजह से, और कुछ पैसों की ग्रीडीनेस की वजह से उसको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशन अब खत्म हो गया, अब इस रिलेशन में आगे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ टाइम पहले उनको ऐसा लगा था कि रिलेशन खत्म हो गया, लेकिन अब क्या है, अब वो आपको हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा लविंग हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो रहे हो, और अपने इमोशंस को छुपा के बैठे हो, या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आपकी थर्ड आई वर्क करती हो, या आपको कुछ सपने आते हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती हो, तो आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से चलते हो, तो जिस वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस तो हैं उनको लेकर, पर आप छुपा रहे हो, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि वो आपको हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप भगवान से कनेक्टेड हो, आपको किसी के भी निगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो, और आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म हो गया, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। उस बंदे को 100% श्योर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया और अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्रूटफुल लाइफ आपके साथ थी वो कभी भी नहीं जी पाएंगे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा सरेंडर टू गॉड करे बैठे हैं, वजह स्टक हुए बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि इसी वजह से वो कोई अभी तक मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत होगी, क्योंकि सन का भी कार्ड आया है, क्योंकि हाँ, सन का भी कार्ड आया है, और मैं यहाँ पे न्यू शुरुआत होती हुई देख रही हूँ आपकी लाइफ में, स्पार्क आते हुए देख रही हूँ। आपके पास कुछ ऑफर लेके वो आएंगे, वो रह नहीं पाएंगे, वो खुद ही ऑफर लेके आपके पास आएंगे, खुद ही आपसे कनेक्ट करेंगे, खुद ही आपसे बोलेंगे कि नहीं जी, मुझे तो तेरे साथ ही रहना है, या मेरे को तो आपको आपके साथ ही रहना है, ठीक है। मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इमोशंस तो बहुत है उनके अंदर, भर भर के, मतलब इतने इमोशंस है कि अकेले में बैठ के रोते होंगे, समथिंग लाइक दैट। आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में रखते होंगे, मिसिंग एनर्जी में रहते होंगे, डे ड्रीमिंग करते होंगे आपके बारे में, काफ़ी बार काम करते हुए भी अपने वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसा आप उनके सामने आ जाता होगा कि आप ट्रिगर कर जाते होगे, आपका नाम या आपकी फ़ोटो या आपके बारे में कोई पूछ लेता होगा, तो वो फिर वहां से हट के, मतलब उसको जो भी बताएं, फिर वहां से हट के, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो वहां से हट के आपके बारे में सोचने लग जाते होंगे, उदास हो जाते होंगे, वो सोचते होंगे यार इस रिश्ते में स्पार्क था और ये सब मेरी वजह से खराब हुआ। मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है वो पास्ट में चले जाते हैं, और वो जो रोमांटिक डेट्स आप लोगों के साथ हुआ करती थी ना, मीटिंग हुआ करती थी, कभी जो एक्सचेंज हुआ कर सकते थे आप लोगों के बीच में, गिफ्ट्स, समथिंग लाइक दैट, फ्लावर एक्सचेंज हुआ करता था, चॉकलेट एक्सचेंज हुई करती थी, या फिर कुछ मीटिंग आप लोगों की जैसे हुआ करती थी ना, घूमने फिरने वाली, या आपके साथ जो भी अगर उन्होंने कुछ टाइम बिताया हो तो उसको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उसको याद करके वो आगे का देखते हैं कि आगे भी ऐसा होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देता है कि वो ना उस पास्ट लाइफ में चले जाते हैं और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मतलब उस चीज़ को याद करते हैं कि आपने कितना किया, आपने कितना दिया, आपने कितना कुछ किया उनके लिए, और फिर वो मुझे दिखता है कि आपको जस्टिस देने की सोचते हैं, फिर सोचते हैं नहीं यार, उस पर्सन ने मेरे को बहुत दिया है, मेरे बंदे ने, मेरी बंदी ने मुझे बहुत दिया है, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, अभी तक उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स जो आई ना उसे मैं खत्म करूंगा, अब मैं उसे ऐसी जिंदगी दूंगा ना जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो अब आपको रेस्पेक्ट देंगे, अब आपको, आपके लिए ऑनेस्ट होंगे, अब आपके साथ चीट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब आपके साथ ना, कहते हैं ना कि आपके ना मतलब कि अ, मतलब कि ना, जैसे मैं ये बोलूं कि मतलब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, है ना। और जो भी अभी तक आपको जो भी उनको आपकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए थी, जो भी इमोशनली नीड थी आपकी, वो सब मुझे दिख रहा है कि वो आपको पूरी जरूर करेंगे, क्योंकि आपको ना वो देख रहे हैं कि आप ही उनके सपनों की रानी हो, मतलब समथिंग लाइक दैट, एकदम चैनलाइज हुआ मुझे सॉन्ग, बन जा तो मेरी रानी, तुझे महल दफा दूंगा, तो बन मेरी रानी रानी। सुरु, जो भी कुछ मूवी थी विद्या बालन की, ना जा मैं तेरा तुझे मुमताज बना, समथिंग लाइक दैट, ऐसे जो भी कुछ थी, एकदम मुझे याद नहीं है, शुरू थी, पता नहीं जो भी कुछ थी, ओके। तो मुझे देख रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग देख रहे हैं, देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा
केयरिंग हो, मतलब वो पुरानी बातें जो उनको याद आ रही है ना, जो आपने उनकी केयर करी, जो आपने उनका ध्यान रखा, जो आपने उनको हर वो चीज़ दी जिस चीज़ को वो कभी आपसे मांगते नहीं थे, लेकिन आप पहले से उनको देने के लिए तैयार खड़े रहते थे। इस चीज़ को सोच के वो आपकी तरफ मुझे आते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल वो ना इस रिश्ते में अब रिस्क लेना चाहते हैं। देखो उनके दिमाग में ये तो है कि पता नहीं आप उनसे कनेक्ट करोगे नहीं करोगे, आप उन्हें माफ करोगे नहीं करोगे, बट मुझे दिख रहा है कि वो अब इस रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं। आपकी तरफ आते हुए मुझे बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, कुछ आपके लिए चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। आप मतलब उनको नहीं पता है कि आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो नहीं, बट वो आपके लिए मुझे यहाँ पे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मैं एक दो कार्ड और लूंगी। क्या नेक्स्ट सेक्शन होगा उनका, क्या नेक्स्ट सेक्शन होगा? महादेव मुझे कनेक्ट करें, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा? महादेव मुझे कनेक्ट करें, इनके पर्सन जो भी रिव्यूअर्स देख रहे हैं उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, इनको लेके क्या नेक्स्ट सेक्शन होगा, क्या नेक्स्ट सेक्शन देना चाहते हैं? नेक्स्ट सेक्शन में मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आए हैं, यहाँ पे जस्टिस आया है, यहाँ पे सन का कार्ड आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मतलब तेजी से वो आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक ना फायर एनर्जी मुझे उनके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज्यादा फायरी हुई है आपको लेके। नहीं जी, मिलना है तो मिलना है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, हाँ कमिटमेंट देंगे। इस रिश्ते में कमिटमेंट 100% मिलेगा आपको। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, किसी भी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हो, लेकिन आप हो, आप नए नहीं आए हो, पहले भी आप लोग मिले हो एक दूसरे से, ठीक है। इमोशंस एक्सचेंज होंगे, रिंग एक्सचेंज होगी, इंगेजमेंट होगी, और अगर ऑलरेडी हैं आप लोग शादीशुदा हैं, तो अगर अभी तक वो आपको नहीं देते थे, तो देखो साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है कि वो खुद अपनी तरफ से, देखो ऐसे करके वो अपना हाथ बढ़ाकर, है ना, अपना हाथ बढ़ा के आपसे आपकी तरफ आएंगे, अपना हाथ बढ़ा के वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या है ना, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जब तक एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ओके, एक और कार्ड, वेरी नाइस, लवर्स का कार्ड आया, जो दिखा रहा है कि आप दोनों की लव मैरिज होनी 100% श्योर है, और ये एक प्योर लव है। अगर आगे तक आप लोगों की मैरिज नहीं हुई तो ये एक प्योर लव है, और ये सोल कनेक्शन है। आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो, जो कोई भी अलग नहीं कर सकता। आपको बोला जा रहा है आप उससे ऑनेस्ट रहो, अपने पर्सन से ऑनेस्ट रहो, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। एक साथ दो दो तीन तीन लोगों को चलाने की जरूरत नहीं है, कि अगर सामने वाला बंदा नहीं आ रहा, वो मेरे से चीट कर रहा है, तो इससे मतलब नहीं होता यार। आपको ऑनेस्ट रहना है। वो कहीं भी घट घट का पानी पिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप ऑनेस्ट हो ना, आपको भगवान देखेगा, आपकी भगवान सुनेगा। ओके, मुझे नेक्स्ट सेक्शन देख रहा है कि वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ साइन देखूंगी, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पे सभी साइन है, यहाँ पे सभी साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स हैं, HDNYC, मतलब च छ च ना, चा से चा से समथिंग लाइक दैट, किसी का भी नाम हो सकता है। चा से चारू, है ना, Z और TH, मतलब थ से किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे थॉमस। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये अल्फाबेट्स आपके पर्सन के इनिशियल में भी हो सकते हैं, और उनके नेम में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। KCRTGS, श मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, SH दिखाई दे रहा है, HDNY, यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, मुझे और दिख रहा है AELIOMTF, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। B हो सकता है, VUWPJKH, मतलब ख, जैसे ख से होता है ना ख्वाजा, समथिंग, जो भी मतलब नाम हो सकते हैं। तो मुझे ये अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस,
आपको सभी चक्रास पे को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपका मुझे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा इनबैलेंस दिख रहा है, क्राउन चक्रा इनबैलेंस दिख रहा है, और हार्ट चक्रा मुझे आप लोगों का यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। ओके, हार्ट चक्रा मुझे बैलेंस दिख रहा है। किसी किसी के लिए मुझे हार्ट चक्रा भी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा और थर्ड चक्र वो क्राउन चक्रा, ठीक है। 3 चक्रास पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, कब मिलेंगे आप लोगों को? ऑटम सीजन्स में भी आप लोग मिल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त। ओके, इस महीने भी आप मिल सकते हैं, समर में भी आप मिल सकते हैं, समर में भी मिलने के आपके बहुत चांसेस है। कुछ लोगों के लिए विंटर के भी चांसेस बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे फरवरी और मार्च के भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे दिसंबर की एनर्जी आई है। दिसंबर ये किसी तरीके से आप लोगों से रेजोनेट कर सकते हैं। दिसंबर, फरवरी, जून, अक्टूबर, यस, जून मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, नवंबर, यस, मई भी मुझे दिख रहा है, अक्टूबर, यस, ओके, हाँ मुझे ये दिख रहे हैं यहाँ पे। अप्रैल की भी एनर्जी आई है, अगस्त की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके पर्सन के थॉट्स, डीप इन द माइंड उनके क्या चल रहा है और क्या करेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, फाइनली उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब मैंने आपको लिए खोल के रख दिया है। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 666 से, 10-10 की एनर्जी से, 11-11 से क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल। अभी तक अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और इसमें जो भी पॉजिटिविटी मिली है उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है वो आपको करनी है। चक्रास हीलिंग जरूर करनी है, बहुत जल्दी आप अपने पर्सन से कनेक्ट करोगे। चक्रा हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तभी अभी तक आप लोगों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोस्टली कार्ड्स यहाँ पे चक्रास के लिए आए हैं, जो कि बार बार ये चीज़ बताते हैं कि जब तक आप अपने चक्रास की हीलिंग नहीं करोगे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।